हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और करता है वो गलत काम हर वो इंसान बुरा है। सब बारात की रात जहां अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करते हैं। कहा जाता है कि आने वाले वर्ष में उनकी तकदीर लिखी जाती है। सामने इमाम साहब हैं और कुछ ही घंटे बाद शब बारात जो हमारे मुस्लिम भाई का पर्व है यह प्रारंभ होने वाला है। हम जानना चाहेंगे इमाम साहब से, जो समरसा में हैं, लालबंदी रोड में अभी हैं, और सामने आपको जो पुण्य जगह है मस्जिद दिखलाई दे रहा है और सामने इमाम साहब बैठे हुए हैं। हम तमाम मुस्लिम भाइयों को जो कुछ घंटे बाद जो पर्व आने वाला है उसकी बधाई देते हैं, और शब बारात में क्या होता है, कितना पवित्र पर्व है ये, और सभी धर्मों के लोग इसका सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, क्या संदेश है, हम सामने इमाम साहब से जानना चाहेंगे। सबसे पहले इमाम साहब आपको बधाई आपके पर्व की, और हमारे तरफ से बधाई। और ये जानना चाहेंगे सारे लोग जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो भी लोग हैं, तो ये क्या है पर्व, क्या खासियत है, और अपने जो अंदाज में आप बयां करते हैं वो बताएंगे। और सबसे पहले अपना परिचय एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिए। सबसे बहुत बड़ी बधाई आपकी भी कि आप आए हमारे बीच, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हुए आपके। बता दें कि शब मेरा नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन कादरी हुआ और मैं यहाँ का इमाम हूँ। और आपको ये भी बता दें कि ये शब बारात क्या है, शब बारात में होता क्या है। शब बारात, शब माने नाइट कहिए या रात कहिए, बारात माने छुटकारा, उसका मीनिंग है शब बारात का छुटकारे की रात। अब छुटकारा किस चीज से, बुराई में, हर वो बुरी चीज जो लोगों को लगे या शरीयत में या धर्म के अंदर है, झूठ, चुगलखोरी, लगाई बुझाई, शराब, गीबत, हरामकारी, ये सारी चीजों से उस रात में छुटकारे की रात है कि बंदा अपने जीवन में अगर किसी से ऐसी गलतियां हो गई हैं, उसने ऐसा कर लिया है, तो अल्लाह ताला एक मौका दिया है शब बारात के जरिए कि अय बंदे, अगर तुमसे कोई खता हो गई है, तुमसे कोई गलतियां हो गई है, तब ये रात तुम्हें दिया जा रहा है। उस रात में तुम बकसरते हमारा तू जिक्र करना, हमारी तस्बीह तहलील करना, और अपने हाथों को उठाकर हमसे लौ लगाकर तू मांगता है तो मैं तुझे पूरा करने वाला हूं। जैसे ही शब बारात की 15वीं शबान की शाम होता है तो अल्लाह ताला की तजल्लियात जोश में आती है और ऐलान किया जाता है कि हर वो मांगने वाला आ मुझसे मांग ले कि आज हम देने के लिए तैयार है। तो ये त्योहार बहुत ही हर्ष और खुशी का त्योहार है। इस त्योहार में होता क्या है कि हलवे के फातिया दिलवाया जाता है ज्यादातर, क्योंकि हर पर्व का एक खासियत होता है, चाहे वो हमारे हिंदू समाज में हो चाहे हमारे मुसलमान समाज में हो, सबका अलग अलग है। तो ईद में हम लोग सेवैयां खाते हैं, कुर्बानी में कुर्बानी पेश की जाती है, और इस महीने में जो शब बारात का त्योहार आता है इसमें हलवे के साथ खास किया गया है कि हलवे का फातिया दिलवाया जाता है। मानना यह है, बहुत सारे उलमाए किराम कहते हैं कि इसमें हजरत वैसे करनी के नाम से फातिया दिलाया जाता है, जो नबी के इश्क में उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया था, जिसके वजह पे अल्लाह ताला ने इनाम दिया कि हर शब बारात को उस वैसे करनी के नाम से फातिहा दिलाया जाए, तो नरम चीज का किया जाए फातिहा, ताकि उनकी बरगाह तक पहुंचाई जाए। कब्र पर युवा वर्ग भी जाते हैं जी, और सभी वर्ग जाते हैं, तो ये कब्र पर जाने का संदेश क्या है? जैसा कि हम लोग को, आप लोग को सबको मालूम है कि हम लोग का जो चलना होता है, हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके फरमान के मुताबिक हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो तिरमिजी शरीफ की हदीस है, उसकी तर्जमानी मैं कर रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ में ये बयान है कि एक मरतबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, अपनी जौजा, मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रूम में जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद आप बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं पाती हैं तो आपको तलाशते तलाशते जन्नतुल बकी तक चली जाती है, जो कब्रिस्तान है एक। तो उस रात को हजरत आयशा सिद्दीका भी पीछे पीछे जाती हैं, तो आप वहां पे कब्र वालों के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं। आपसे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि आयशा सुनो, आज इतनी बरकत वाली रात है, इतनी अजमत वाली रात है कि आज की रात में जो दुआएं करेंगे कब्र वालों के लिए, तो अल्लाह ताला बनुए कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर जितने भी गुनाह होंगे उसके गुनाह को बख्श देगा। यानी बनुए कल्ब की बकरियों के इस बारे में कहा कि उस कबीले में बहुत सारी बकरियां रहा करती थी, बहुत सारे लोग बकरियों को पाला करते थे, कसरत से बकरियां पाई जाती थी। तो मेरे नबी ने फरमाया उस बकरियों के बाल के बराबर भी कोई खाताकार होगा, पापी होगा, तो अल्लाह ताला उस रात में बख्श देगा। तो ये कब्र पे जाना, फूल डालना, कब्र पे जाना, ये नबी की सुन्नत है। जैसा कि वो शब बारात में वो गए थे, तो आज सारे लोग उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए कब्रिस्तान जाते हैं, अपने पूर्वजों के, अपने घर से गए हुए लोगों को कब्र पे फूल, माला या जो होता है उनके नाम से नजरो नियाज करते हैं। इसलिए इसका नाम शब बारात रखा गया है। ये इसका समय क्या है?
प्रारंभ। ये समय जैसे ही सूरज डूबता है, शाम होता है, जैसे अब सूरज डूबेगा उसके बाद से लेके पूरी रात है। ये सोमवार आज हुआ जी, ये मंगलवार को कब तक चलता रहेगा? ये मंगलवार के शाम से शुरू होगा, जो पूरी रात रहेगा जब तक फजर की अजान न हो जाए। देखिए हमारे यहाँ होता क्या, पूरे दुनिया में जी। अभी कुछ जो नफरतवादी तत्व होते हैं जी। हर तरफ होते हैं, वे लोग जिस तरह से नफरतों को फैलाने का काम करते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम का जो भी पर्व होता है वो अच्छा संदेश देता है। सब ये बारात जी, तमाम धर्मों को लेकर के क्या संदेश देता है? तमाम धर्मों, सबसे पहले वो त्योहार ही क्या त्योहार है, वो धर्म ही कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को गिराने की या नीचे दिखाने की या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे? धर्म में कहीं नहीं सिखाया गया। अरे त्योहार वो खुशी है जहां पे हम खुश हो तो हम अपने पड़ोसियों को भी खुश रखें, चाहे पड़ोसी में जो हमारे सज्जन हो या मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। और वो त्योहार ही कौन सा त्योहार है कि हम अपने त्योहार से किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को तकलीफ दे? अरे खुशी तो तब है कि हम भी खुश हो, हमारे बगल वाला भाई भी खुश हो। वर्तमान में जो माहौल चल निकला है, क्योंकि हम हर पर्व में, चाहे वो हिंदू भाई का पर्व हो या मुस्लिम भाई का पर्व हो, हम एक बात की चर्चा करते हैं, जो दीमक की तरह निगलता जा रहा है। आप जान रहे हैं कि वो सबसे बड़ा निगलने वाला जो वस्तु है वो है नशा, जी। जो हर वर्ग में, हर धर्म के लोग, जो युवा वर्ग है, बर्बाद हो रहा है। क्या इसके लिए कोई संदेश है? जी, इस नशा के लिए तो आज हमारी सरकार बिहार के अंदर भी ये लागू की है, लेकिन इससे पहले 1400 साल पहले हम लोग के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नशा हराम है, इससे बचना चाहिए। तो हमारे धर्म के हिसाब से तो पहले से ही इस पे बैंड है कि ऐसा न किया जाए। इससे आदमी समाज की नजरों से भी गिरता है, अपने माल के साथ साथ अपने जिस्म को भी खो देता है। तमाम जो युवा वर्ग हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, तमाम लोग हों, अगर मुस्लिम भाई आप कब्र पर जाते हैं और सब बारात पर्व मनाते हैं, सामने इमाम साहब बता रहे हैं, याद रखिएगा कि आपका हर काम, हर धर्म, ये पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है अगर आप उसके वसूलों का पालन नहीं करते। नशा से दूर रहें, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए। बिल्कुल नशा से दूर रहें। और शबे बारात में चूंकि भक्ति की रात है, इबादत की रात है, तो उस रात में हमें ये नहीं कि हम बाइक ले ले, हम ये नहीं कि फटाके ले ले, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक दौरा करें, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाए। नहीं, उस रात में शांति के साथ हम लोग अपने मस्जिद में जाएं, इबादत करें, जहां पे जगह मिले सुकून से बैठ जाएं। और नौजवानों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जान लें कि उस रात में भी जो आदी है शराब पीने के, ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। इससे तौबा कर लें और इस काम को ना करें जिसमें अपनी भी शिकायत हो और समाज में भी सर झुकाने का मामला बने। इसलिए उस चीज से बचे। और रह गई बात जो आज के माहौल के हिसाब से, तो कहने वालों ने कहा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और करता है गलत काम हर वो इंसान बुरा है, चाहे जिस जात से हो, जिस धर्म से हो। बुरा करने वाला हर इंसान बुरा होता है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को संवारते हैं। और एक बात और, सब बारात को लेकर कहा जाता है कि बहुत अधिक जो शेर शायरी के माध्यम से भी बहुत बड़ा संदेश होता है, ये बड़ा वजन होता है। हमारा फिल्मी इतिहास उल्टा करके देख ले, चाहे वो मुगल आजम फिल्म रहा हो या विभिन्न तरह का फिल्म रहा हो, उर्दू जो लफ्ज है, जो शब्द है, जो भाषा है, ये अगर इसके शेर शायरी को ना सुने तो कहा जाता है ना कि जैसे कोई भी मिठाई बना दो, उसमें मिठास नहीं है, चीनी नहीं है, तो वो मिठाई मीठा नहीं हो सकता, मिठाई नहीं कहा जा सकता। तो ये शेर शायरी नहीं हो तो फिर ये दम जो होता है ना, तो भावना अंदर से वो दम नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कुछ अंदाजे बयां आपका हो जाए कि ताकि जो युवा वर्ग है वो सुने और महसूस करे कि शब बारात का ये पर्व जश्न के साथ साथ हमें सीखने की भी जरूरत है, और शेर शायरी से कुछ युवाओं का मार्गदर्शन भी हो जाए। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमते खुदा बन के छाई सबे बारात। और न मेरे नबी ने संदेश दिया कि करते रहें इबादत तिलावत तमाम रात, करते रहें इबादत तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने इस तरह मनाई शबे बारात, तो उसने ऐसा करके उन्होंने हमें पैगाम दिया कि हम भी शांतिपूर्वक इबादत करें। और कहने वाले कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। इसलिए हम अपने अमाल को, अपने काम को, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को अच्छा करें ताकि दुनिया में भी नाम रहे और लोग आपको हमेशा याद रखें। साफ मतलब है कि हम हो या आप हो, जाना तो सबको वही है, अपने असली घर में। और जब तक धरती पर है हम अपने बेहतर कर्म को करते चलें।